हेलो, इंडियन डिफेंस फोर्स यूट्यूब पर आपका स्वागत है। जब से सीएसडी में एएफडी आइटम की सेल ऑनलाइन हुई है, पेमेंट को लेकर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही रही है। सीएसडी ने काफी बार ऑनलाइन पेमेंट प्रोसीजर को चेंज किया है और काफी बार पेमेंट में प्रॉब्लम बैंकों की साइड से होती है। कई बार बैंक लोन का अमाउंट सीएसडी के अकाउंट में पेमेंट करने से मना कर देते हैं और कई सारे बैंक ई चालान के थ्रू पेमेंट करने से मना कर देते हैं। बैंकों की तरफ से पेमेंट में जो प्रॉब्लम आ रही थी उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि कभी भी सीएसडी ने बैंकों को अपने नए पेमेंट प्रोसीजर के बारे में ऑफिशियली जानकारी दी ही नहीं। तो फाइनली अब सीएसडी ने सभी बैंकों को बदले हुए पेमेंट प्रोसीजर और अपने काम करने के तौर तरीकों के बारे में पूरी जानकारी दी है। इसके बाद उम्मीद है कि बैंकों की तरफ से ई चालान के थ्रू पेमेंट और लोन के पेमेंट को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं सीएसडी ने बैंकों को जो लेटर लिखा उसमें उनको क्या क्या जानकारी दी है। सीएसडी ने 27 मई 2021 को पब्लिक सेक्टर के सभी कमर्शियल बैंक और प्राइवेट सेक्टर के सभी कमर्शियल बैंक को एड्रेस करके एक लेटर लिखा है। इस लेटर में सबसे पहले सीएसडी के बारे में बताया गया है कि वो क्या काम करते हैं और कैसे करते हैं। इसमें लिखा है कि कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है, जिसका मोटो है सर्विस टू सर्विस। कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट का एनुअल टर्नओवर लगभग 21,000 करोड़ का है। कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट का हेड ऑफिस मुंबई में है और उसके अंडर 34 डिपो आते हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों में है। कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट सोल्जर्स और उनकी फैमिली को क्वालिटी प्रोडक्ट मार्केट से नीचे रेट पर बेचता है। एएफडी आइटम को छोड़कर बाकी जो भी आइटम है वो देश में लगभग 4,000 यूनिट रन कैंटीन है, उनके थ्रू सोल्जर्स और उनकी फैमिली तक पहुंचाया जाता है और इन आइटम्स का पेमेंट पीओएस मशीन के जरिए सोल्जर्स और उनकी फैमिली से लिया जाता है। 8 जनवरी 2021 को माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने सीएसडी में एएफडी आइटम के ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया। इस पोर्टल के थ्रू हाई वैल्यू गुड्स यानी 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, एसी, वॉशिंग मशीन, इस टाइप के जो भी आइटम्स हैं वो सेल किए जा रहे हैं। इन सभी आइटम्स का पैसा गेटवे के थ्रू, जो कि रोजर पे है, सीएसडी के हेड ऑफिस वाले अकाउंट में जाता है और पेमेंट गेटवे का जो ऑफिशियल बैंकर है वो यस बैंक है। इसके आगे सीएसडी ने लिखा है कि मेजोरिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन यानी जो ज्यादातर यूजर हैं वो गेटवे के थ्रू ही पेमेंट करते हैं, परंतु कई बार ऐसी सिचुएशन होती हैं जिसके अंदर कस्टमर को बैंक ट्रांसफर, एनईएफटी, आरटीजीएस फैसिलिटी यूज करने के लिए बैंक जाना पड़ता है। अब देखते हैं कि ऐसी वो कौन सी सिचुएशन है। पहली सिचुएशन है बेनिफिशियरीज नॉट हैविंग एक्सेस टू ऑनलाइन बैंकिंग, यानी जब किसी बंदे के पास ऑनलाइन बैंकिंग या नेट बैंकिंग नहीं है। दूसरी सिचुएशन है दैट ट्रांजैक्शन अमाउंट इज मोर देन द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ पर डे ट्रांजैक्शन ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग की एक पर डे लिमिट होती है, अगर उससे ज्यादा आपको पेमेंट करना है तो आपको बैंक जाना ही पड़ेगा। जैसे एसबीआई में पर डे लिमिट अप टू 10 लाख है। और तीसरी सिचुएशन है जब आप सीएसडी से एएफडी आइटम के परचेज के लिए लोन लेते हैं। इन तीनों ही सिचुएशन में आप घर बैठे सीएसडी को ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पाएंगे, यानी आपको बैंक जाना पड़ेगा। इसके आगे सीएसडी ने लिखा है कि हमने पिछले 4 महीने में ये एक्सपीरियंस किया है कि बैंकों को सीएसडी के नए पेमेंट प्रोसीजर के बारे में पता ही नहीं है, इसलिए जो ऊपर 3 सिचुएशन बताई हैं उन तीनों में कस्टमर को सीएसडी के अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर करने में प्रॉब्लम आती है। इसके आगे सीएसडी ने बैंकों को बताया है कि ये जो 3 सिचुएशन है जिनमें कस्टमर ऑनलाइन बैंकिंग से सीएसडी को पेमेंट नहीं कर पाता है, उस कंडीशन में वो ई चालान जनरेट कर बैंक के पास जाएगा। इस ई चालान पर एक यस बैंक का वर्चुअल अकाउंट नंबर प्रिंटेड होगा जिसमें ये पेमेंट कर देनी है। हालांकि पहली 2 सिचुएशन है उन्हीं में ई चालान जनरेट करने की जरूरत होती है। तीसरी सिचुएशन यानी लोन के केस में तो आपको सीएसडी के हेड ऑफिस पीएनबी वाले अकाउंट में पेमेंट करना होता है और वो भी सिर्फ लोन का अमाउंट जो बैंक सीएसडी को पेमेंट करेगा। बैलेंस अमाउंट थ्रू गेटवे पेमेंट होगा। इसमें आगे लिखा है कि पीएनबी, कैनरा बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी, इनकी कुछ ब्रांचेज हैं वो ई चालान को एक्सेप्ट कर रही थी और बाकी ब्रांचेज ई चालान के थ्रू पेमेंट नहीं कर रही थी। अभी बैंकों को बोला गया है कि सीएसडी का जो नया पेमेंट प्रोसीजर है इंक्लूडिंग ई चालान और लोन पेमेंट प्रोसीजर, ये अपनी सभी ब्रांचेस तक पहुंचाएं जिससे आर्म्ड फोर्सेस, डिफेंस, सिविलियन और रिटायर्ड जो सीएसडी के बेनिफिशियरी हैं उनको कंटिन्यूअस बैंकिंग सपोर्ट मिल सके। अब हम उम्मीद करते हैं कि सभी बैंक और उनकी सभी ब्रांचेस तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच गई होगी और साथ ही ये उम्मीद करते हैं कि अभी सीएसडी के कस्टमर्स को ऑनलाइन पेमेंट प्रोसीजर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, स्पेशली बैंक साइड से। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।